तो गजा से जैसी तस्वीरें आ रही हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त माहौल कैसा है। युद्ध का ऐलान कर दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर, चलेंगे उनके पास भी और इस युद्ध से जुड़ी एक ही खबर आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। पहली खबर, हमास लड़ाकों का इजराइल पर हमला। दूसरी खबर जो है ये है कि 10 जगहों पर आमने सामने की लड़ाई चल रही करना दोनों सेना। बिल्कुल, और देखिए आप खबर देखिए किस तरह से 20 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और साथ ही खबर यह कि इजराइल के कई ठिकानों पर कब्जा हुआ है। पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, इजराइल का जबरदस्त काउंटर अटैक। छठी बड़ी खबर जो यहां से आ रही है, एक्सटेंशन जोन से आ रही है, इजरायली हमले में 20 फिलिस्तीनी मारे गए। सातवीं बड़ी खबर, गाजा पट्टी में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, बुलडोजर का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। और आठवीं बड़ी खबर आप देखिए, कई इजरायली महिलाएं भी बंधक बनाई गई है हमास के आतंकवादियों के द्वारा। और नौवीं बड़ी खबर, अमेरिका यूक्रेन इजराइल के साथ है। खुले तौर पर निंदा की गई है जो हमास की तरफ से हमला बोला गया। 10वीं बड़ी खबर, लेबनान खुलकर इधर फिलिस्तीन के साथ हमास आतंकियों के साथ खड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर इस वक्त ये 10 बड़ी खबरें और ये 10 तस्वीरें अब आपके सामने, किस तरह से जब हमास की तरफ से हमला बोला गया इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर, ये 10 तस्वीरें बताने के लिए काफी कि हालात इस वक्त कितने ज्यादा पेचीदा बन गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण होती जा रही है। तो बड़ी खबर का लगातार रुख कर रहे हैं हम, जो खबरें इस वक्त वॉर जोन से आ रही हैं। और एक और बड़ा अपडेट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जो इस तनावपूर्ण माहौल के बीच से निकलकर सामने आ रही है। लगातार हमले जारी हैं, 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये दोनों की आपस में आमना सामना दोनों का चल रहा है। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त की है कि जवाबी हमला शुरू हो गया, 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जो काउंटर अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से, हेलीकॉप्टर से भी इजराइल का हमला चल रहा है। तो जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया, टोटल वॉर, पूर्ण युद्ध की घोषणा उन्होंने कर दी। और अब खबर सामने आ रही है, इजराइल के भी सैनिक मारे गए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल के सैनिकों की भी मौत हुई हमास के इस हमले में। तो देखिए तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, बिग वॉल पर आपको यही तस्वीर देखिए। यहां पर ये जो हेलीकॉप्टर आपको उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक बार फिर आप देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर इजराइल की जो सेना है उसने गाजा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया, फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा जो हमला है वो शुरू कर दिया है। और इस हमले में जो अभी जानकारी है, 20 जो फिलिस्तीनी है उनके मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। यानी कि अभी तक जो हमने देखा और जो अभी तक खबरें आ रही थी कि इजराइल का लगातार नुकसान हो रहा था, लेकिन अब ये जो एक्शन हुआ है, चाहे हवा के जरिए या फिर सेना के जरिए, वहां के आर्मी के जरिए, इसमें फिलिस्तीन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक भी हुई है, उसकी एक और तस्वीर आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हमास के लड़ाकों पर एयरफोर्स का हमला हुआ है। तो हमास के लड़ाकों को टारगेट किया जा रहा है अब, जवाबी हमले और हवाई हमला ये किया गया है। हमने पहले आपको दिखाया किस तरीके से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, और अब देखिए ये हवाई हमले किए जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है एयरफोर्स की तरफ से हमास के ठिकानों में। बिल्कुल कोई तुलना नहीं की जा सकती इजराइल की सेना और हमास की ताकत के बीच में, और ये बात हमास को भी पता है। फिलहाल ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से काला धुआं उठता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 5000 रॉकेट दागे गए हमास की तरफ से अलग अलग जगहों पर। उसके बाद से इजराइल ने काउंटर अटैक शुरू किया है और अब ये तस्वीरें आपके साथ। और देखिए तेल अवीव से भारतीय मूल की निधि सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है, हम सीधा उनका रुख कर रहे हैं, वहां के हालात क्या हैं। निधि सिंह जी, क्योंकि हमने देखा कि तेल अवीव में भी हमला किया गया हमास की तरफ से, अभी वहां के हालात क्या हैं ये बताइए। मॉर्निंग में सुबह सुबह यहाँ पे 3 सायरन्स बजे थे। फिलहाल मेन सिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी टेल अवीव यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वहाँ सब कुछ सेफ है। गवर्नमेंट एडवाइजरी आई है कि हम सबको अपने रूम में रहना है, और अगर ये सायरन्स वापस बजते हैं तो यहाँ पे स्टेयरकेसेस जो हैं वो फोर्टिफाइड और बंकर्स हैं हर फ्लोर पे। हमें वहाँ एडवाइजरी कि हम वहाँ पर जाएं। तो अभी हालात ये हैं कि हमें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। हमें अपने कमरों में रहना है और देखना है, और एडवाइस किया गया है
कि स्टूडेंट स्पेशली अपने कमरों में रहे और जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेकर अपने अपनी जगह सेफ रहें। तो निधि, वहां पर जो सड़कों पे आप देख पा रही हो, वहां पर जो आसपास का जो एरिया है वहां आप देख पा रही हो, वहां क्या देख पा रही हैं आप? क्योंकि अब अलर्ट भी दे दिया गया है, आप लोगों को भी चेतावनी दे दी गई है, उसके बाद की क्या स्थिति नजर आ रही है? अगर आप विंडो से भी देख पा रही हो या लोगों से बात भी तो हो रही होगी, अलग अलग लोगों से, आपके जानने वालों से। जी जी, तो फिलहाल अगर आप विंडो से देखें तो विंडो पे आप देखेंगे कि कोई भी नहीं है, यूनिवर्सिटी में भी और बाहर भी, और किसी को अलाउड भी नहीं है अभी। वो रिकमेंड यही कर रहे हैं कि आप अंदर रहें। दूसरी चीज, बहुत सारे सिविलियंस को डिप्लॉय किया गया है अभी। निधि, एक बार हम चाहेंगे कि जो विंडो से आपने तस्वीर दिखाई, एक बार हमें फिर से दिखा दें, अगर कि आखिर किस तरीके का सन्नाटा है वहां सड़कों पर। ओके जी, ये आपके कैमरे से हम देख पा रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये जो तस्वीरें हैं तेल अवीव में भारतीय मूल की निधि सिंह है जो हैं वो इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हैं। अच्छा निधि, ये बताइए, क्योंकि आपको भी जानकारी होगी कि तेल अवीव में भी धमाके हुए, वहां पर भी हमला हुआ है, तो क्या कुछ ऐसी आवाजें धमाकों की आपने भी सुनी और इस वक्त क्या वहां दहशत नजर आ रही है इसके बाद? धमाकों की तो नहीं, बट धीरे ट्रेमर्स फील हुए थे जिसपे सायरन गया था सुबह सुबह 7 बजे के आसपास। तो धमाकों की आवाज यहाँ पे इतनी नहीं सुनाई दी है, बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटी है आउटर स्कर्ट्स, लेकिन आपने ट्रेमर्स को फील किया, यानी आपने कंपन महसूस किया, आपने कंपन महसूस किया। अच्छा निधि, एक मेरा सवाल था, अमूमन ऐसी सिचुएशन में हम मीडिया देखते हैं, जो लोकल मीडिया है या टीवी या रेडियो या इंटरनेट पे, वहाँ आपने कुछ ऐसा सर्च किया, इजरायली जो मीडिया है वो लोग क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोगों को, क्या जानकारी आ रही है? इजरायली मीडिया काफी अपडेटेड है, वो हर घंटे की अपनी न्यूज दे रहे हैं। मैंने जितना सर्च किया वो मुझे यही पता चला कि अभी काउंटर अटैक्स हो रहे हैं, काफी सिविलियंस को डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिविलियंस भी आर्मी का पार्ट होते हैं काफी ज्यादा, तो वो इमरजेंसी टास्क फोर्स हुई है। प्लस ये भी पता चला है ये जो हमले हैं ये काफी टाइम तभी होते हैं जब कोई भी जूइश हॉलिडे होती है। तो आज यहाँ पे बहुत फेमस जूइश हॉलिडे है, और ये कि वो जूस के अगेंस्ट जा सके, ये तभी हमले होते हैं कि उनके रिलीजन तो यहूदियों के खिलाफ, क्योंकि आज काफी अहम दिन और इस दिन को भी चुना गया और इसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। निधि सिंह, आपका शुक्रिया, और आप भी अपना पूरा वहां पर ख्याल रखें और जानकारी के लिए शुक्रिया, हालात बताने के लिए। अब आप देखें एक और बड़ी खबर, हमले में 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी। अस्पताल में 500 घायल भर्ती किए गए हैं, यानी आप देखें किस तरह के हालात हैं। 500 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हुए। तस्वीरें भी आप जरा गौर से देखिए और समझिए कि इस वक्त के कितने विस्फोटक हालात इजराइल के अंदर है, और इजराइल की तरफ से जो अब जवाबी कार्रवाई की जा रही है गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ, हमास आतंकवादियों के खिलाफ, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि 500 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में एडमिट किया गया है, अस्पताल घायलों से भर रहे हैं, ये इस वक्त की स्थिति है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, हमास का इजराइल के मिलिट्री बेस पर कब्जा। यह भी खबर सामने आ रही है, हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली सैनिकों को मारा है। जी हां, मिलिट्री बेस पर कब्जा भी किया है, इजरायली बेस पर कब्जा किया है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। यानी कि टारगेट किया उन्होंने मिलिट्री बेस को, उनकी प्लानिंग का हिस्सा, और नतीजा ये कि अब खबर आ रही है कि कई सैनिकों को भी उन्होंने कब्जे में लिया है, कुछ मिलिट्री बेसिस पर भी वो मौजूद हैं इस वक्त। तस्वीरें भी देखिए आप, किस तरह से हमले के समय की ये तस्वीरें हैं। और खास बात ये है कि इस हमले के दौरान ये सब कुछ रिकॉर्ड भी किया जा रहा था। मनीष, अगर आप वॉल पे आ पाए, जरा हम इन तस्वीरों को भी समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया, सैनिकों को कब्जे में लिया गया, कुछ मिलिट्री बेस उनके कंट्रोल में भी हैं, और ये सब करते वक्त वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि हमास की ताकत क्या है, दुनिया को दिखाना था कि उन्होंने कितना बड़ा ऑपरेशन किया इजराइल की सरजमी पर, वो इजराइल की सरजमी पर जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया में हर जगह पर जाकर इजराइल ऑपरेशन कर सकता है। देखिए इन तस्वीरों में, देखिए आप हमास के लड़ाके किस तरह से इजराइल के आर्मी के बेस में जाते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर में आप देखिए एक के बाद एक टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल आपको दिखाई देता है जो इजरायली सैनिकों के, और उसके बाद फिर हमास के लड़ाके आगे बढ़ते हैं, बैरक की तरफ जाते हैं। बैरक में उस समय करीब दर्जन भर से अधिक इजरायली सैनिक मौजूद होते हैं। और आप यहाँ पर थोड़ा गौर करिए, ये जो बैरिकेड
बैरिकेड यहां पर नजर आ रहा है, इसको पहले तोड़ा गया और इसके बाद अंदर दाखिल हुए और 1 महीने पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, फिर भी अनअवेयर रह गए। देखिए वो जो फेंसिंग आप देख रहे हैं, ये फेंसिंग वॉल दरअसल इजराइल और गाजा पट्टी के बीच वो फेंसिंग वॉल है जिसको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से। ठीक है मनीष, आपके पास आएंगे और समझेंगे ताजा हालात को क्या है। अब देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर रॉकेट हमले का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इजराइल पर रॉकेट दागे गए। 5000 से ज्यादा रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है हमास की तरफ से और उसका एक और वीडियो इस वक्त आपके सामने। और यह आपको बता दें 21 से ज्यादा ठिकानों पर इन रॉकेट हमलों से तबाही मचाई गई है इजराइल के अंदर। और इसके बाद कैसे हमास के जो आतंकी है वो इजरायली शहरों में घुसे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये देखिए एक एक करके अब 4 रॉकेट आपको नजर आ रहे हैं कैसे जो इजराइल की तरफ दागे गए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और इस तरह से 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए। मनीष जरा देखिए हम अगर इस वीडियो वॉल के माध्यम से किस तरह से ये रॉकेट फायर किए गए, 1 बाय 1 एक के बाद एक ये रॉकेट फायर किए। बिल्कुल देखिए 1 2 3 की तो बात ही नहीं है, ना ही 100 की बात है। जब हम कह रहे हैं कि यह आंकड़ा 5000 के करीब है, हालांकि इजराइल की जो एयरफोर्स है वो कह रही है कि 2200 रॉकेट हमने रिसीव किए हैं। तो 2200 का तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया क्योंकि उनको भी पता है कि एक आयरन डोम है, मैक्सिमम रॉकेट दागेंगे तभी कुछ हिट होगा। बिल्कुल देखिए आप सोचिए कि किसी भी देश के पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें अगर आपको 100-200 अगर एंटी डिफेंस मिसाइल मौजूद है तो यहां से हजारों की संख्या में आ रहा है। कुछ 100 तो आप मार पाएंगे, लेकिन बाकी मिसाइलों का क्या होगा। उसको इस तरह से हमला करके हमास ने दरअसल इजराइल का जो वो एक इमेज है, एक पावरफुल कंट्री का, उसको तोड़ा है। एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमले का एक वीडियो सामने आया, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फिलिस्तीन के आतंकी ग्रुप ने इजराइल पर हमला किया है। हमले के बाद कई शहरों के रिहायशी इलाकों में आग लगा दी गई, वहां पर आग की लपटें नजर आई हैं। तो एक के बाद एक इजराइल से वीडियो सामने आ रहे हैं। फिलिस्तीन के हमले के बाद से कई शहरों की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रिहायशी इलाकों में हमला किया गया और इस बिल्डिंग में आग लगी है। आग को बुझाने की हालांकि कोशिश यहां पर चल रही है, लेकिन आग कितनी भयानक है ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आग की लपटें उठती साफ नजर आ रही हैं। तो इस तरह के हमले हुए हैं और ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है और साफ तौर पर इसका मतलब ही यही था कि ज्यादा से ज्यादा आम जनजीवन को डिस्टर्ब करके रखा जाए ताकि इजराइल की सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव। मनीष अगर आप आ पाए इधर वीडियो वॉल की तरफ, ये तस्वीर और एक दो वो तस्वीर रॉकेट हमले के बाद और ये दूसरी तस्वीर आम लोगों के मकान है, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर हमला किया गया। मतलब सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर लाने की कोशिश भी थी। बिल्कुल देखिए वहां सारी लड़ाई तो 1-1 इंच जमीन की है और वो बहुत ही डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है, जहां पर कि गाजा पट्टी से जैसे ही उन्होंने फेंसिंग वॉल को क्रॉस किया है उसके तुरंत बाद ये सब रिहायशी इलाके हैं जहां पर आकर रॉकेट गिरे थे और रॉकेट गिरने की वजह से इन मकानों में आग लगी और इमरजेंसी सर्विसेज इस वक्त उन आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन हमलों में सिविलियन मारे गए, सिविलियन को कब्जे में किया गया, उन्हें बंधक बनाया गया। अब मिलिट्री की तो बात ही नहीं है अभी तक। अगर स्ट्रेटजी ये तो नजर नहीं आती कि सिविलियंस को टारगेट करो तो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दो कि हम सिविलियंस को बचाएं या फिर हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ें। देखिए हमास का मैं अभी स्टेटमेंट बिल्कुल। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है मनीष, इसका रुख कर रहे हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का पहला बयान सामने आ गया, हमें अपनी रक्षा का अधिकार है, ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महबूब की तरफ से कहा गया है। तो आप देखिए फिलिस्तीन की तरफ से भी ये बयान आया है। इससे पहले हमने आपको दिखाया जो इजराइल की तरफ से बयान सामने आया, लेकिन अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं, हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। संदीप त्रिपाठी जी, इस बयान को कैसे समझा जाए? पूरे अधिकार की बात कर रहे हैं, क्या इसके जरिए वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अकेले नहीं है बल्कि हमारे साथ और भी लोग खड़े हुए हैं? जी आपने सही कहा और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि ये रणनीति का हिस्सा था, ये कोई सडन प्रोवोकेशन नहीं था कि अचानक हमास ने अटैक कर दिया है। और इसीलिए आप देखिए कि क्रोनोलॉजी देखिए इवेंट्स की कि जब हमास से अटैक करता है तो इजराइल अपने एक्शन में आता है। जब इजराइल एक्शन में आता है तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है पैलेस्टाइन का, वो पूरी तरह से तैयार है कि क्या स्टेप बाय स्टेप हम कदम लेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है अपने तरफ से ये प्रदर्शित करता है कि पूरी तरीके से पैलेस्टाइन तैयार है इजराइल से लड़ने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और स्पेशली
जो करंट में जो रिजीम है, मैं आपको बता दूं इजराइल में, वो बहुत ही हार्डलाइनर, बिल्कुल जो हार्डकोर नेशनलिस्ट है। तो एक डर है पैलेस्टाइन को और हमास को कि कहीं ना कहीं गाजा पर, वेस्ट बैंक और ये ईस्ट यरूशलेम का जो पार्ट है वहां पर भी ये पूरी तरीके से कब्जा ना कर ले। तो एक तरह से ये एग्रेशन का पोस्चर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमला अभी जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंट, अभूतपूर्व हमला है। ऐसा हमला हमने पहले कभी नहीं देखा हाल के दिनों में इजराइल में। और इजराइल में हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। हजारों लोगों के एक साथ भागने का वीडियो भी सामने आया। रॉकेट अटैक के बाद भगदड़ मची और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग भागते नजर आए हैं। हजारों की संख्या में लोग भागते नजर आए। ये देखिए वीडियो। Voi Italija to ocalánon? Daj, prostě a ty lidi fajn, na konci. तो आप देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी नई नहीं है। दोनों देशों के बीच कई सालों से रुक रुक कर जंग होती रही है। हर दिन फिलिस्तीन की ओर से इजराइल को निशाना बनाया जाता है। इजराइल भी गाजा पट्टी समेत फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमले करता रहा है। अब आइए देख लेते हैं कि दोनों देशों के बीच जो दुश्मनी है वो आखिर क्यों है, क्या इतिहास रहा है और क्या वजह है कि आज ये सब कुछ हम देख रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन में जंग आखिरकार क्यों? दरअसल गाजा पट्टी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बहुत ज्यादा पुराना है। 3 क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच पूरा विवाद है। गाजा पट्टी पर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। अल अक्सा धार्मिक स्थल को लेकर भी दोनों में विवाद रहा है। अल अक्सा धर्म स्थल पर कार्रवाई से फिलिस्तीन काफी गुस्से में है। अल अक्सा यहूदियों के लिए पवित्र जगह है। मुस्लिमों की भी यहां पर पूरी आस्था है। रमल्ला और गाजा के बीच इजराइल ने दीवार बनाई। दीवार को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ा। बीते कुछ महीनों में फिलिस्तीन की ओर से हमले काफी तेजी के साथ बढ़े हैं। बीते कुछ महीनों में इजराइल में आतंकी हमले भी काफी तेज हो गए हैं जो फिलिस्तीन समर्थित हमास है। इजराइल ने फिलिस्तीन में घुसकर कई बार हमलों को अंजाम दिया। गाजा से इजराइल ने कई संदिग्धों की धरपकड़ भी की थी और कई बार समझौते भी हुए हैं। फिलिस्तीन की शर्त यह है, इजराइल को तमाम जो शर्तें हैं वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको फटाफट बता दें। इजराइल के पुलिस स्टेशन पर बड़ा हमला हुआ है। हमास के हमलावरों ने थाने में आग लगाई है। तो एक और ये बड़ी खबर, इजराइल के पुलिस स्टेशन पर बड़ा हमला, हमास के हमलावरों ने थाने में आग लगाई है। और हमारे साथ देखिए हमारे तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सरदाना सर मौजूद है स्टूडियो में। सरदाना सर, ये तो एक सिचुएशन हो गई कि सीधे तौर पर युद्ध की स्थिति में दोनों पक्ष हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया टोटल वॉर है, इसका जवाब हम देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो टाइमिंग है, ऑलरेडी दुनिया एक टेंशन वाली सिचुएशन में बॉयल कर रही है। क्या हमास को पता नहीं है कि दुनिया किस समय से गुजर रही है, किस हालात से गुजर रही है? ऐसे में एक और वॉर फ्रंट खोल देना, ये टाइमिंग क्या कह रही है आपकी समझ? देखिए, ये साजिश तो है कि इस समय पे इतना उनको सपोर्ट मिला है, इतनी फायर पावर मिली है। जरूर है उनमें रंजिश है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में हथियार देना तो किस देश का इसके पीछे इनको सपोर्ट है और कितने दिन तक ये उस फायर पावर को कर पाएंगे, उसी इंटेंसिटी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ये लड़ाई 2-4 दिन की है या ये लंबी चलने वाली है और कितनी भीषण हो जाएगी। बिल्कुल। और उन देशों का मोटिव क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है, जो सवाल आपने उठाया है। ऐसे हालात में इतना बड़ा बैकअप दिया है हमास को। और देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, इजराइल के मेजर जनरल का बड़ा बयान, हमास ने अपने लिए नरक का दरवाजा खोल दिया, हमास को हमले की कीमत चुकानी होगी। तो लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और साफ तौर पे अब देखिए ये बयान बता रहे हैं बड़े हमले की तैयारी है इजराइल की तरफ से।
तो हमास को हमले की कीमत चुकानी होगी। हमास ने अपने लिए नरक का दरवाजा खोल दिया है, ये बयान सामने आया है। और देखिए, हमास ने के मिलिट्री विंग का एक वीडियो सामने आया है, इजराइल पर अटैक का ये वीडियो है। हजारों हमास लड़ाके हमला करते दिख रहे हैं इस वीडियो में। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए इस हमले की, हजारों की संख्या में ये लड़ाके हैं और ये हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के वीडियोस को रिलीज किया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी हमलों की, ये हमला कितना घातक था, कितना भयानक था। कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है और जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं कि इजराइल की जो छवि है वो ऐसी छवि थी कि इजराइल को भेद पाना, उसके सुरक्षा तंत्र को भेद पाना असंभव है। दुनिया के किसी भी हिस्से में इजराइल सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकता है, उसके दुश्मन उससे दुश्मनी लेना आसान नहीं। इन सारी मान्यताओं को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लाने की कोशिश इन वीडियोस के माध्यम से। और देखिए, आपको तस्वीर हम दिखाते हैं इजराइल के ही तेल अवीव में किस तरह से हमला किया गया। इसका एक और वीडियो आपके सामने, रॉकेट हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। वो वीडियो आपके सामने, रॉकेट के जरिए हमला किया गया। और ये देखिए, तेल अवीव जो राजधानी की तस्वीर है वो इस वक्त आपके सामने है। वहां पर कैसे जो इमारत है वो पूरी तरह से तबाह हो गई, बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह और आग लगी हुई आपको नजर आ रही। 5000 से ज्यादा रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया, दनादन रॉकेट फायर किए गए हमास की तरफ से, यानी मौका नहीं दिया गया हमास के आतंकवादियों ने संभलने का इजराइल को। और ये देखिए, यहां पर तस्वीर आप देखिए, बिग वॉल पर आपको दिखा रही है, वही इमारत है जो तेल अवीव की है, जहां पर रॉकेट से हमला किया गया हमास की तरफ से। मैं चाहूंगा कि सुमित आप इसको बतलाएं। देखिए, बिल्कुल, देखिए, रॉकेट लगातार इसीलिए दागे गए थे क्योंकि ये 5000 रॉकेट अगर दागे गए और सरप्राइज अटैक के मनीष आप भी ज्वाइन कर लीजिए। अटैक इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को किया जाए और मोटे तौर पर अगर साउथ ईस्टर्न इलाका अगर आप देखें, ये सारा इलाका वो था जहां पर बहुत मजबूत मिलिट्री बेसेस इजराइल ने बनाए हुए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी इन इलाकों में वो अपनी पकड़ मजबूत करे बैठे हैं। उन्होंने जो अपने जो पीछे से अपनी रसद लाइनें खोली हैं वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि करुणा अभी इजराइल की फोर्सेस को बहुत लंबा वक्त लगेगा इनको दोबारा से रिवाइव करने में, अपने हाथों में लेने में। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात पता है इजराइल की लीडरशिप को, तभी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी शुरुआती हमले हमने अभी किए हैं, लेकिन अभी मीटिंग्स चल रही हैं, बड़े फैसले होने हैं, बयान तो बड़े आ ही रहे। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, गाजा पट्टी में बुलडोजर से हटाया बॉर्डर और बुलडोजर से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, ये भी जानकारी सामने आ रही है। यहाँ बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया है, तो जो फेंसिंग थी, जो सेपरेशन लाइन थी, उसको तोड़ा गया है। मनीष, जिसका आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले। बिल्कुल, देखिए, जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये अपने आप में बेहद यूनिक है। रूस यूक्रेन जंग में अगर आपने ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा है तो इस जंग में दो चीजें बहुत खास है। एक बुलडोजर का, देखिए बुलडोजर का हम कह रहे हैं वॉल पर, मनीष देखिए वॉल पर। आपने सोचिए कि आपने कभी आज तक किसी भी जंग में बुलडोजर का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा होगा। इस समय बुलडोजर के जरिए दरअसल इजराइल के बॉर्डर पर जो गाजा पट्टी से अलग करता हुआ वो हिस्सा जहां पर कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बॉर्डर पर जो ये फेंसिंग है, उस फेंसिंग को तोड़ा और उसके बाद फिर बहुत सारे आम लोग जो फिलिस्तीन के आम लोग, जब ये सब हो रहा था तो इजरायली सेना कहां थी? इतना सब कुछ हो गया। देखिए, इजरायली सेना को पकड़ने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए पहले तो वो पैरामोटर से आए, वो ऊपर से आसमान से उतरे, ठीक है। उन्होंने उस पोस्ट पर कब्जा किया, वहां पर इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया, उन्हें मारा और उसके बाद फिर बुलडोजर लेकर आए, दीवार तोड़ी और यानी बहुत सुनियोजित तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया। आप देखिए, एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच दुनिया के देशों की गुटबंदी भी अब खुलकर सामने आ गई। इजराइल के साथ खुलकर कौन आ गया है? अमेरिका ने हमास के हमले की निंदा की थी, हमने आपको दिखाया। अमेरिका और यूक्रेन दोनों खुलकर सामने आ गए। इधर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है लेबनान का जो हिजबुल्लाह गुट है, उसने हमास का समर्थन कर दिया है। इधर ईरान भी खुलकर, क्योंकि लगातार फिलिस्तीन के साथ है, लगातार वो हमास के साथ है, तो ये अब जो गुटबंदी है, जो खेमेबाजी है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और जैसा मनीष इससे पहले आप बोल रहे थे कि सीरिया भी सुलगता हुआ नजर आ रहा है, अगर सीरिया भी कोई फैसला लेता है तो इसके बाद तो हालात और खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, दरअसल अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम, एक तो सबसे बड़ी बात है हमास एक तरफ, वहीं हमास का सपोर्ट किया है किसने? हिजबुल्लाह ने, लेबनान की तरफ से। अगर सीरिया ने भी ठीक है, मनीष रोक रहा हूं, लौटेंगे हम इस पर भी कि कौन सा देश किस तरह से किसको समर्थन कर रहा है। और आइए देखते हैं कैसे फिलिस्तीन के इजराइल पर हमले ने दुनिया के देशों को दो गुटों में बांट दिया, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं कौन किस खेमे में मौजूद है, किसके साथ खड़ा है।
तो फिलिस्तीन के साथ है लेबनान, इराक, ईरान, सीरिया और यमन। जबकि इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, ग्रीस के साथ बहुत सारे देश हैं जो खड़े हैं। साफ समझ में आता है कि इजराइल का जो बैकअप है वो बड़ा है, लेकिन ये सब जानते हुए भी हमास ने इस समय ये बड़ा रिस्क लिया है, बहुत बड़ा हमला किया है। 5000 रॉकेट्स दागे हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि तैयारी बड़ी थी। राजीव नयन सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे मेहमान। राजीव सर, ये जो हमला हुआ है और हम ये गुटों की बात कर रहे हैं, बावजूद ये जानते हुए कि इस वक्त यही देश किसी और जगह पर वॉर में इन्वॉल्व हैं और इनका पूरा माइंडसेट अलग है, अमेरिका हो, यूक्रेन हो या दूसरे देश हो, उनका समर्थित इजराइल और उस पर इतना बड़ा हमला कैसे देखते हैं आप इसे? जैसे थोड़ी देर पहले आपने बात बताई, यह तो तनाव बहुत दिनों से चल रहा है, कोई नया तनाव है नहीं। 1967 से जब से उनका मानना है कि भूभाग पर कब्जा किया गया है, तब से टेंशन है। बीच बीच में टेंशन कभी बढ़ता है, घटता है, जैसा कि आपने बताया। तो देखिए 11 दिन का युद्ध पहले भी हो चुका है और इधर पिछले 18 महीनों से ऐसा नहीं कि बहुत मामला शांत था, तनाव वहां पर बना हुआ था। और इस तनाव में क्या होगा, यह ऐसा नहीं है कि इजराइल को इसकी आशंका नहीं थी। अभी वो दावा कर रहा है, करीब करीब वो इजराइल कर रहा है कि 2200 रॉकेट्स दागे गए। बाकी पाश्चात्य जगत के समाचार पत्र कह रहे हैं कि 5000 रॉकेट्स दागे गए। आपने भी शायद 5000 बताया जी। तो अभी देखिए, इस पर तो कभी आंकड़ों पर तो अभी रहता है, जब युद्ध होता है तो आंकड़े पर क्या सत्यता को स्थापित करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहुत ज्यादा इसे नहीं कहा जा सकती अप्रत्याशित घटना हुई है। देखिए, इस पर एक बड़ा कदम उठा लिया गाजा ने, और न केवल दक्षिण क्षेत्र में और केंद्रीय क्षेत्र में उसने हमला किया है, वरन जेरूसलम जैसे जगह उत्तर क्षेत्र में भी उसने हमला किया और वहां पर भी कई रॉकेट पहुंचे हैं। ऑल्दो कहा, जो फाइनेंशियल टाइम्स कहता है, जो कि थोड़ा सा इस्राइल के इलाके हैं, वहां पर हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए कुछ और तस्वीरें भी, किस तरह से रॉकेट के जरिए जो हमास ने इजरायली शहरों पर हमला बोला है, उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मनीष, आप इस पर भी मैं चाहूंगा आप बिल्कुल। देखिए, 4 घंटे का हमास का जो ऑपरेशन था, जिसमें हमास की तरफ से दावा किया गया कि 5000 से अधिक रॉकेट हमने छोड़े हैं, उनकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि ये वो तस्वीरें हमास की तरफ से रॉकेट दागे जाने का। हालांकि इजराइल आधिकारिक तौर पर 2200 रॉकेट की बात करता है, लेकिन आप देखिए 2200 और 5000 के बीच जो भी फिगर हो, असल बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार रॉकेट से हमला किया गया। अगर आपको रूस जंग में भी आज तक एक दिन में इतने रॉकेट से हमले नहीं किए गए। बिल्कुल। और देखिए कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 तस्वीरें हम दिखाएंगे, देखिए एक के बाद एक, ये 5 तस्वीरें। ये तस्वीर आप देखिए वीडियो वॉल में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खेतों के उस पार आप देखिए किस तरीके से धुआं उठ रहा है। जैसा कि मनीष भी बता रहे थे कि जो रॉकेट के हमले हुए हैं उसके बाद से कैसे हालात है। साउथ तेल अवीव में, दक्षिणी तेल अवीव से ये तस्वीर सामने, ये जो दूसरी तस्वीर सुमित हम रख रहे हैं कि पूरा ये कोई गोदाम दिख रहा है जिसमें ये आग लगी है। और ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, थर्ड पिक्चर जो इस वक्त वहां से आई है, जब रॉकेट हमले हुए रिहायशी इलाकों में, तो वहां पर जो गाड़ियां थी वो धू करके जल रही हैं, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। साफ देखने से पता चल रहा है कि ये रिहायशी इलाका है, आम लोगों का इलाका है और यहां पर ये हमला हुआ और उसके बाद ये तस्वीर सामने। ये चौथी तस्वीर आपके सामने, आप देखिए किस तरह से इस हमले के बाद धुएं का गुबार हर जगह से उठता नजर आ रहा है। तेल अवीव के लिए ये बड़ा हैरान करने वाली पिक्चर है, इजराइल के लिए बहुत हैरान करने वाली पिक्चर है कि अलग अलग जगहों पर जब हमले हुए तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इसीलिए एक टोटल वॉर का ऐलान किया गया है। और ये देखिए 5वीं तस्वीर, टैंकों पर कब्जा किया गया हमास के लड़ाकों की तरफ से। सैनिकों को टैंकों से निकाला गया, घसीटा गया, मारा गया, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। और इन टैंकों पर कब्जा करके लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने कितना बड़ा अटैक किया है, कितना बड़ा हमला किया है। राजेश सर हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एक सवाल सर आपसे मैं करना चाह रहा हूं, ये जो एरियल अटैक किया गया इसमें एक चीज हम ये देख रहे हैं कि मिसाइलों से अटैक तो किया ही गया है, हम देख रहे हैं कि पैराशूट से भी उतरे हैं। ये तो बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड लग रहा है कि हमको जमीन से, पानी से, हवा से, हर तरीके से जो एक सेना नहीं तैयार करती है युद्ध से पहले, चौतरफा हमला, कुछ वैसी पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई हमास की तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक है और ये इतना बड़ा अटैक और इजरायलियों को पता तक नहीं चला, इतने सरप्राइज से वो ये शबात के दिन उन्होंने किया है। तो ज़रूर उस टाइम पर इजरायली डिफेंसेस डाउन होते हैं,
जब आपने देखा था 1973 में यौम किपुर के दिन अटैक किया था इजिप्ट ने, तो देखा गया है कि इजरायली जो हैं अपनी हॉलीडेज पे थोड़ा सा उनकी जो सिक्योरिटी लेवल डाउन होती है। पर दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस के इतने सारे वहाँ पे उनके पास साधन थे और वो देखा नहीं गया। हालांकि मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि गाज़ा में बहुत सारे टनल्स हैं नीचे, मतलब एक पूरी जितनी ऊपर एक शहर है उससे बड़ा नीचे एक शहर है गाज़ा में। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऊपर से देखी नहीं जा सकते। क्योंकि आप इन चीजों को देखते आए हैं, क्या आपको लगता है कि लो फ्लाइंग जो था, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक बड़ा थ्रेट था जिसको इजराइल ने भी असर्ट नहीं किया, इजराइल ने भी इसको समझा नहीं, और यही वजह थी कि उन्होंने इसी लूप पॉइंट का साथ लेते हुए इसको अटैक किया और बड़ी कोऑर्डिनेटिंग वे के अंदर इन्होंने इसको अंजाम दिया? नहीं, कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छा रहा है इनका और अभी भी जारी है और अभी नुकसान और भी काफी होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ग्लाइडर्स हैं वो ऊपर उन्होंने जरूर उनको दिखाए नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं किए होंगे या कहीं और प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टोर करके बिल्कुल ये वेल कोऑर्डिनेटेड, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, चाहे जमीन के रास्ते, हवा या फिर समंदर के रास्ते इन हमलों को अंजाम दिया गया हमास की तरफ से। सर एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर इजरायली टैंक पर हमास के लड़ाकों का कब्जा कैसे हुआ वो भी हम आपको दिखाते हैं। टैंक से इजरायली सैनिकों को जबरन पहले खींचकर उतारा गया, कई इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया गया है। तो ये देखिए वो इलाके जहां पर ये हमास के आतंकी दाखिल हुए, वहां पर इजरायली सैनिकों को कैसे बंधक बनाया गया, टैंक से उन्हें खींचकर, ये देखिए आप तस्वीरें, कैसे टैंक से खींचकर नीचे उतारा गया और उसके बाद इन सैनिकों को बंधक बनाया गया। कुछ इस तरह से ये सब कुछ और एक तरह से ये सरप्राइज अटैक है जो कि इजराइल के खिलाफ अंजाम दिया हमास ने, और ऐसा लग रहा है कि जो इजरायली सैनिक है वो इसके लिए तैयार नहीं थे, प्रिपेयर भी नहीं थे। एक और महिला इजरायली सैनिक पकड़ी गई, हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिक को पकड़ा है, तो महिला सैनिकों को भी पकड़ा है हमास के लड़ाकों ने। और जैसा कि हम बता भी रहे थे आपको कि इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर सिविलियंस को भी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, वो भी समय पड़ने पर युद्ध के मैदान में जाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, महिला सैनिक को, इजरायली महिला सैनिक को पकड़ा है हमास के लड़ाकों ने और जीप में बिठाते हुए उसे अपने कब्जे में लेते हुए और यहां से रवाना होते हुए देखिए चारों तरफ हमास के लड़ाके नजर आ रहे हैं और इसी गाड़ी में, इसी जीप में इस महिला इजरायली सैनिक को भी वो लेकर जाते नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही अलग अलग तरीके की अजीब अजीब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने टैंक से कैसे उस सैनिक को निकाला गया और ये जो तस्वीर है ये उस महिला सैनिक की है जिसको कब्जे में लिया गया, फिर उसको इस गाड़ी में बिठाकर ये हमास के लड़ाके लेके जाते नजर आ रहे हैं। दुनिया में अलग अलग जगहों पर युद्ध होता है, लेकिन इजराइल और हमास, इजराइल की सेना और हमास के बीच की जो लड़ाई है, और देखिए यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही रवि, इसका तुरंत रुख कर है। हमास के हमले में 22 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है, 500 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, यह अभी तक की जानकारी सामने आ रही है। 22 इजरायली सैनिकों की मौत और 500 से ज्यादा घायल जो हैं उन्हें अस्पतालों में एडमिट करवाया गया है। 100 लोगों की गंभीर हालत बताई जा रही है जो इस वक्त की इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही, यानी कि एक बड़ा नुकसान इन हमलों में जो कि वेल कोऑर्डिनेटेड था उसमें उठाना पड़ा है इजराइल को। अगली बड़ी खबर, हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायली सेना ने खोला मोर्चा। इजरायली सेना और आतंकियों के बीच भीषण जंग, दोनों तरफ से हो रही है ताबड़तोड़ फायरिंग। ये तस्वीरें आप देखिए, दोनों का आमना सामना और दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोलियां बरसने की आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। आमने सामने हैं दोनों गुट, एक तरफ से इजरायली सेना, दूसरी तरफ से हमास के जो ये लड़ाके हमास के आतंकी है वो नजर आ रहे हैं। और लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए किस तरीके से ये हमास का अटैक हुआ, उसका एक और वीडियो सामने है। ये देखिए, ये जो रॉकेट की बात कर रहे हैं, रॉकेट से अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। हजारों की संख्या में रॉकेट दागे गए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में, और उसकी तस्वीरें अब निकल कर सामने आ रही हैं। ये वही रॉकेट्स हैं जो इजराइल के शहरों में गिरे हैं, तबाही मचाई है और उसके बाद से इस युद्ध का आगाज हो गया है। सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है हमास के आतंकियों ने, बेंजामिन नेतन्याहू जिन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए जो हम बता रहे थे कितना कोऑर्डिनेटेड अटैक था ये। समंदर के रास्ते घुसे आतंकी, सड़क के रास्ते से हमला किया और आसमान से एक के बाद एक हजारों रॉकेट फायर किए गए। 3 तस्वीरें इजराइल पर 3 तरफा हमला हमास के आतंकियों का।
तो लगातार ये तस्वीरें वॉर जोन से सामने आ रही हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों पर हम गौर करते हैं। सुमित, इन तस्वीरों को देखें हम कि समंदर से आए, सड़क के रास्ते आए, आसमान से हमला किया, पैराशूट से भी आए। बड़ी तैयारी दिख रही है, साफ नजर आ रहा है कि तैयारी भी। और क्या आपको ये लग रहा है कि कहीं कोई और इनको ट्रेन और गाइड कर रहा है, कोई आर्मी के प्रोफेशनल्स किसी दूसरे देश के? क्या ये हो सकता है? ये तो तय है कि ये हमास की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है जो उनको बहुत अच्छे वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से दिखाई गई है, समझाई गई है, सिखाई गई है और उसी के बाद इसको एग्जीक्यूट किया गया है। और देखिए, सरप्राइज एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट होता है और लेकिन आर्मीज को ट्रेन किया जाता है कि वो सरप्राइज एलिमेंट को काउंटर करने के लिए तैयार रहे। लेकिन यहां पर इजराइल के पास वो काउंटर मेजर्स नहीं थे। इसका मतलब यह है कि इजराइल ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया, उन्होंने कल्पना ही नहीं की हमास के पास ये ट्रेनिंग होगी। ठीक है, देखिए सुमित, एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको यहां पर रोक रहा हूं। खबर क्या है? इजराइल में आसमान के रास्ते घुसे लड़ाके, पैराशूट के जरिए हमास के लड़ाके कैसे घुसे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। याद देखिए, यही बड़ी बात है, जो पैराशूट के जरिए घुसे। और जैसा अभी हमारे साथ सरदाना सर भी बता रहे थे कि ये जिस तरह से दाखिल हुआ है इजराइल के अंदर, ऐसे में तमाम जो रडार सिस्टम है वो भी उसको चकमा देते हुए हमास के आतंकवादी इजराइल के अंदर दाखिल होते हैं और इसके बाद हमलों को अंजाम देते हैं।